हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग केरल हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो ग्रेच्युटी पे आधारित है। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट में, जिसमें ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों का लाभ नियोक्ता द्वारा तय किया जाएगा और कर्मचारी इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता। हाल ही में केरल हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जो मई के महीने में है। इस जजमेंट को आइए जानते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं और क्या डिस्कस किया गया इस जजमेंट में। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिए। अगर किसी केस से कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने माना कि ग्रेच्युटी को बेहतर शर्तों का लाभ जो नियोक्ता द्वारा विभिन्न कारकों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और कर्मचारी अधिकार के रूप में ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों का दावा नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने इस बात पे विचार कर रहा था कि क्या केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4 का सब क्लॉज 3 में दिनांक 24/5/2010 के जो संशोधन का लाभ पाने के हकदार थे, जिसमें सीमा को 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए का कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ देना नियोक्ता के विवेक के भीतर था। इसमें कहा गया कि नियोक्ता यह तय कर सकता है कि कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों का विस्तार करना है या नहीं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की धारा का 4 का सब क्लॉज 5 का प्रावधान है कि इस धारा में कुछ भी कर्मचारी के किसी भी अवार्ड या समझौते या नियोक्तिया के साथ अनुबंध के तहत ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों को प्राप्त करने के लिए अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तें प्रदान करना नियोक्ता द्वारा कई प्रशासनिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना चाहिए। कर्मचारी अधिकार के रूप में बेहतर लाभ दावा नहीं कर सकते। बेशक कर्मचारी नियोक्ति के साथ बातचीत कर सकते ताकि नियोक्ता को उन्हें ग्रेच्युटी का बेहतर लाभ देने के लिए राजी किया जा सके। याचिकाकर्ता इस बात पर व्यतीत होकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि दिनांक 24/5/2010 के संशोधन को उन पर लागू नहीं किया जाना गया था, जबकि कई राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां जो सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पूर्वव्यापी के रूप में संशोधित प्रावधान का लाभ दिया गया था, उन्हें भेदभाव का आरोप लगाया क्योंकि उन्हें ग्रेच्युटी की जो सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए का लाभ नहीं दिया गया था। दूसरी ओर उत्तरदाताओं ने यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्य संशोधन के कार्यान्वयन की तारीख से पहले ही सेवानिवृत्त हो गए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को प्रचलित कानून के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया था, जो असंशोधित प्रावधान के आधार पर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीखों के अनुसार मौजूद था। कोर्ट ने पाया कि KMML ने यह कहते हुए अनुरोध खारिज कर दिया कि विभिन्न PSU के वित्तीय स्थिति और कंपनी द्वारा लाभप्रदता के आधार पर अलग अलग भत्ता दरें हैं। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने कहा कि लाभ को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 4 का सब क्लॉज 3 में संशोधन का केवल 24/5/2010 से भावी प्रभाव है। कोर्ट ने कहा कि KMML के याचिकाकर्ता एसोसिएशन सदस्यों को उनकी संबंधित सेवानिवृत्ति की तारीख के अनुसार प्रचलित कानून के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया था। पीठ ने यह भी कहा कि संशोधित कानून को पिछली तारीख से लागू करने और याचिकाकर्ताओं की मांग किसी कानूनी अधिकार का समर्थन नहीं करती है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी नियोक्ति को केवल इसलिए ग्रेच्युटी का बेहतर लाभ देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि अन्य राज्य की जो स्वामित्व वाली कंपनियों PSU केंद्र सरकार के कर्मचारियों का लाभ दिया गया था। नतीजन कोर्ट ने इस रिट याचिका को खारिज कर दिया। तो आशा करते ये जजमेंट आपको समझ में आए होगा, और जिसमें ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों का लाभ नियोक्ता द्वारा तय किया जाएगा, कर्मचारी इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते। आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिए। अगर किसी केस से कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।